हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात या शुभ संध्या अपने हिसाब से, ठीक है। जब भी आप देख रहे हैं वीडियो तब। आपके पास यहाँ पे एक सवाल है। देखिए, एक सर्कुलर पाथ है। अब ये सर्कुलर पाथ से कोई एक पार्टिकल कुछ ए से बी तक गया और वो सेंटर पे कुछ एंगल थीटा बना रहा है, वो 60 डिग्री है, ठीक है। और ये एंगल बनाया वो 2 सेकंड में, और ये सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो रेडियस है 10 मीटर। अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर मेक्स 60 डिग्री एट इट्स सेंटर इन 2 सेकंड। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहला बात, बड़ा आसान सा सवाल है। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी वो कैसे मिलता है? एवरेज स्पीड माने टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टाइम तो हमें पता है 2 सेकंड, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना है इस दौरान ए से बी तक गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा है वो अगर मिल जाएगा तो एवरेज स्पीड मिल जाएगा। ठीक वैसा ही एवरेज वेलोसिटी माने टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अगर हमें टोटल टाइम तो पता है लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट भी पता चल जाए ए से बी तक। देखो, ए से बी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग आएंगे, हमारे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है सबसे पहला काम, उसके बाद हमें मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, ठीक है। चलिए देखो, ए से बी तक तुम्हारा डिस्टेंस ये वाला है और ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये डायरेक्ट है डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ए से बी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? देखो, इस तरह के क्वेश्चन जब होंगे तो उसको डील करने के लिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। हमारे पास कभी भी एक सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। एक इस तरह का एक सर्कुलर पाथ मेरे पास है, मान लीजिए, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ, इसका रेडियस कुछ आर है। अगर कोई पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलता है, इस दौरान कुछ एंगल वो बन जाता है सेंटर में थीटा। यहां पे क्वेश्चन में 60 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन मान लीजिए कोई थीटा है, तो इस दौरान उसका डिस्टेंस जो कवर करता है ना, वो उसके लिए एक फॉर्मूला है आपके पास। डिस्टेंस कवर्ड विल बी 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है। इस तरह के क्वेश्चंस जब आपके पास होंगे कि आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, कोई एक पार्टिकल आपका ए से बी तक चलता है, उस दौरान सेंटर पे एंगल बन जाता है थीटा, तो डिस्टेंस कवरेज विल बी 2 पाई आर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। और इस दौरान आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये कैसे निकलता है वो भी निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। और इस दौरान इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला आप याद रखें, 2r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ साइन, ये जितना एंगल बनाता है सेंटर पे उस एंगल का आधा, साइन थीटा बाई 2। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए जनरल फॉर्मूला। थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, थीटा का वैल्यू 60 हुआ, 90 होता, 180 होता, कुछ भी थीटा का वैल्यू आप लगाएंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना। अच्छा, ये डिस्टेंस कैसे मिला? देखो, जब ये एंगल एक बार पूरा घूम जाता है, एक पूरा साइकिल के लिए, एक फुल रिवॉल्यूशन के लिए, पूरा साइकिल के लिए आपके पास डिस्टेंस होता है 2 पाई आर। 360 एंगल पर 2 पाई आर डिस्टेंस, यूनिट एंगल पर 2 पाई आर बाई 360, थीटा एंगल पर 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा हो जाएगा डिस्टेंस, सही है ना। आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, d इक्वल टू 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा, और डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में पहले तो हम निकाले डिस्टेंस। सर जी, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आपने बताया 2 पाई आर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। यहां पे हमारे पास 2 पाई आर बाई 360 डिग्री इंटू ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो ये एंगल 60 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना? 6। अरे सही है। डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है पाई आर, इसको काट दो, ये 3 होगा, पाई आर अपन 3, दिस मच ऑफ मीटर, ठीक है। आपके पास ये डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर, कितना है? 10 मीटर है ना। आर के जगह आप 10 मीटर लिखिए, 10/3 मीटर। ये आपका मिल गया डिस्टेंस। अब आपको स्पीड चाहिए। स्पीड माने होता है डिस्टेंस बाय टाइम। जब आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपके पास होता है यहाँ पे 10 पाई बाई 3 मीटर, बाय टाइम है 2 सेकंड,
ठीक है ना, इतना मीटर पर सेकेंड, तो इसको कैंसिल करो, इस विल बी 5. सो योर एवरेज स्पीड विल बी 5 पाई बाई 3 दिस मच मीटर प्रति सेकेंड. ये आपका आंसर मिल गया, पाई का वैल्यू आप लगा सकते हैं इसमें. ठीक है, ठीक है. वैसा ही इसी क्वेश्चन में अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है इस दौरान, तो डिस्प्लेसमेंट निकालें. डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला कहता है 2r साइन, ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं अपन. ठीक है ना, आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखना पड़ेगा आपको. ठीक है, सो 2r साइन थीटा बाई 2r जो है वो 10 मीटर का है, और ये साइन थीटा एंगल जो है वो 60 डिग्री बाई 2 है, तो ये 30 डिग्री है. ठीक है ना, तो ये 2 × 10 साइन 30 होता है 1/2. ये 2 हो गया कैंसिल, तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 10 मीटर यहाँ पे. अब डिस्प्लेसमेंट मिल गया आपको, और एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. अरे सही है. सो आपका एवरेज वेलोसिटी विल बी, टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना आया, 10 मीटर का है, और टाइम टेकन कितना है, 2 सेकेंड है. सो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी इस दौरान होगा 5 मीटर प्रति सेकेंड. अरे सही है, समझ में आ गया. ठीक है, थैंक यू.